एक किसान आदमी को है ना झूठा आरोप लगा करके पुलिस लोग आकर के पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया। कहाँ में डाल दिया? जोर से बोलिए, सच्चा घटना बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जेल में डाल दिया, किसान को अंदर में डाल दिया। उसको थोड़ा खेत था, उसी खेती गृहस्थी कर करके अपना परिवार बच्चों को पालन पोषण कर रहा था। जवान बेटा लगभग जो है 17-18 साल का बेटा था। हाँ, वो जो है सभी काम बाप ही करता था, लेकिन कुछ झूठा आरोप लगा करके कोई केस में फंसा करके उसको अंदर में एकदम जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद अभी कुछ दिन हुआ तो बेटा को, परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेन मालिक घर में पकड़ करके जेल में डाल दिया। खाना के लिए दिक्कत हो रहा है। रोज ये रहता था, कमा करके लाता था, देता था। अभी तो काम भी नहीं है, कमाई भी नहीं है, पति भी नहीं है। पत्नी बैठ के रो रही है और पति जो है अभी जेल में है। बेटा भी माँ को रोते हुए देखकर चिंता हो रहा है। नीचे में 3-4 को भाई बहन है, सभी को अभी खाना देना। आखिरी में उनका बेटा ने क्या किया, चिट्ठी लिखा पापा को जो जेल में है, और चिट्ठी लिख करके, पापा आप हम लोग के साथ में रहते थे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, हम लोग को रोज रोज आप प्रेम करते थे, कुछ ना कुछ खरीद के लाते थे, सब कुछ ला कर देते थे, सब काम आप अपने से करते थे। और जो है खेत भी ऐसे ही बीड़ी पड़ा हुआ है। हाँ, एकदम जो है खेत भी एकदम सूखा हुआ है, उसको जोतने अभी वर्षा पड़ा है, लेकिन अभी जोतने के लिए हमको मालूम नहीं है, बैल चलाने के लिए मालूम नहीं है। इसलिए मम्मी भी बैठ के रो रही है, हमको मालूम नहीं है और कितना साल आप जो है कितना दिन आप जेल में रहेंगे, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, मम्मी रो रही है। ऐसा बोल करके उन्होंने चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद बाप जो है जेल में है, जब चिट्ठी पढ़ा उन्होंने क्या किया, दिमाग लगा के उन्होंने चिट्ठी लिखा, बेटा तुम खेत को कुछ नहीं करना है, तो खेत तरफ नहीं जाना है, खेत को जोतना नहीं है, गलती से भी नहीं जोतना है। उसमें कलश रखा हुआ है, कलश रखा हुआ है खेत में छिपा हुआ बेटा, इसलिए तुम खेत को कुछ भी नहीं करना, जोतना नहीं है, कुछ नहीं करना है। गलती से तुम जोतेगा, तुम निकालेगा, अगल बगल में विरोधी लोग देखेगा, पड़ोसी लोग उसको छीन लेगा, तुम तो छोटा लड़का है, फिर तुमको क्या कर लेगा, और जो है कलश भी छीन लेगा, फिर तुमको भी जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खेत की तरफ नहीं चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इन्होंने चिट्ठी लिख करके दिया, और जेलर जो है बिना पढ़े भेजते नहीं है। चिट्ठी को क्या किया, वो जेलर पहले पढ़ लिया, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ ऐसा लिखेगा तो मालूम होगा ना, जेलर का जेल में पुलिस लोग का दिमाग रहता है, इसलिए उन लोगों ने चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी को पढ़ने के बाद बाप रे क्या लिखा है, देखिए इनका खेत में कलश है, खेत में कलश है, इसलिए बोल रहा है जोतना नहीं है। चलो अभी अगला दिन सब पुलिस लोग को ले गया, रेवेन्यू एकदम जो है रेवेन्यू सब ऑफिसर को ले गया, सभी पुलिस को ले गया, ट्रैक्टर लेकर के पूरा खोद रहा, इधर देखो उधर देखो, सगरे से खोद करके अभी जो है कुछ भी नहीं मिला। आखिरी में बेटा पूछ रहा, क्या बात है, आप लोग क्यों आए हैं, ये मेरा खेत है, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं। एकदम जोत करके एकदम साफ करके बोला कि आप ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग आए ऐसे ही आए हैं, तुम बीज बो लेना, बस ऐसे करके ये कर दिया। तुरंत चिट्ठी लिख रहा बेटा कि पापा क्या हुआ पता नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सभी ऑफिसर लोग आ गया, रेवेन्यू ऑफिसर आ गया, पुलिस आ गया, ट्रैक्टर लेकर के पूरा एकदम जोत दिया, पूरा एकदम जो है जमीन को पुकार कर दिया, इसलिए अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। बोला बेटा कुछ नहीं है, हाँ उसमें कलश नहीं है, कुछ नहीं है, अब ऐसे ही बोल दिए थे, तुम बोल रहा था हमको जोतने नहीं आता है, इसलिए जो है अभी जो है तुम आराम से क्या जो बीज लेकर के छींट देना है, बो देना है, वर्षा हो ही रहा है, फसल हो जाएगा, 3 महीना में काट करके अपना खा लेना है, फिर हम भी जल्दी से जल्दी
3 महीना 4 महीना जो भी है हम निकल जाएंगे, आप लोग को कमी नहीं रहेगा। जोर से ताली बजा करके प्रभु के नाम को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, एक संसार का पिता को इतना दिमाग है, एक संसार का पिता को अपना बाल बच्चा के बारे में, परिवार के बारे में इतना चिंता है। जब जेल में फंस गया, कुछ अपना बाल बच्चा के लिए कुछ नहीं दे सका, लेकिन अपने दिमाग से क्या लिख दिया? कलश छिपा हुआ है। बोला कि आप जोतना नहीं है। ये बोल रहा है पापा हम कभी जोते नहीं है, हमको मालूम नहीं है क्या करना, मालूम नहीं है, मम्मी रो रही है, हम लोग को चिंता लग रहा है आगे भोजन के लिए क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने जो ऐसा चिट्ठी लिख दिया, सभी सरकार के लोग आकर के जोत करके चला गया, ये खून भी दिया, इनका काम भी सफल हो गया। हालेलुया। तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या हम लोगों को छोड़ेगा? संसार का पिता जेल में रहने के बावजूद अपने बाल बच्चों के लिए अच्छाई सोच सकता है, भलाई सोच सकता है, भलाई कर सकता है। हमारा स्वर्गीय पिता हम लोगों को क्यों कर हम लोगों को भलाई नहीं करेगा?